गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग आप लोगों से डिस्कस कर लिया है फर्स्ट रोटेशनल मोशन इक्वेशन। आज बेटे हम सेकेंड और थर्ड पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख करके तब आगे अच्छी सी टॉपिक पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर कपल। बहुत सारे सिलेबस में अब टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो सिलेबस में है उसको देखें। फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। मैंने आपको बताया था, आप कंफ्यूज ना रहें। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पढ़ा है। जो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पढ़ रखा है, उसी पर बेस है। ये बी का स्थान रिप्लेस करेगा, ये यू है, ए टी है। मेरे बच्चे इसको लिखने से समझ गए होंगे। जो हम लीनियर में वी पढ़ते थे, अब वह रोटेशन में ओमेगा हो गया। और जो हमने यू पढ़ा था, वो रोटेशन में ओमेगा नॉट हो गया। ये आपका अल्फा है, ए टी है। इसका मतलब है हम अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कराएं तो वी है, घुमा दें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। इनिशियल ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा, इनिशियल एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाना चाहिए। अल्फा और ओमेगा में बदल जाएगा। अब हमने बेटे आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का एक्सप्रेशन डेरिवेशन करने चल रहे हैं। वह इक्वेशन क्या लाएंगे बेटे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी, इसे मुझे लाना है। ये यस को रिप्लेस कर रहा है। किसको रिप्लेस कर रहा है? यस को। तो मैं अब इसका डेरिवेशन करने चल रहा हूं। पहले टिप्स मेरे बच्चों को याद करने की क्या है कि थीटा को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। थीटा को टाइम से डिवाइड कर दिया तो मेरे बच्चे पढ़ रखा है, बता रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। थीटा को टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आया? हाँ, क्या आया? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इसी वेलोसिटी को इंस्टैन्टेनियस ले लें। बोलो क्या ले ले? इंस्टैन्टेनियस। तो क्या लगा देंगे? डी। और इस एंगुलर वेलोसिटी के पहले भी इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे। बोलो समझ में आया? नहीं आया? सबको आया? बेटे बेटियां ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू आई। मैंने आपको टिप्स दिया है, फिर टिप्स क्या है? हम उसी को सपोज करेंगे जो वेरिएबल होगा। अल्फा तो कांस्टेंट था, यहां पर ओमेगा भी कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है।
इसलिए हम सपोज करेगा बेटा किसको, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है, टाइम। टी टाइम है, हमारे पास कितने टाइम हैं, एक। क्यों एक है, मैंने कहा दो रखो, टी इक्वल टू 2, तो मेरा बच्चा यहां भी 2 रखेगा और यहां 2 रखेगा, तो वैल्यू एक ना, वैल्यू क्या है, एक है। जब वैल्यू एक है तो मैंने पहली वैल्यू को 0 ले लिया, दूसरी वैल्यू को टी ले लिया। जब समय 0 लोगे डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर, नहीं होगा। भाई टाइम नहीं देंगे यहां तो बॉडी घूमेगी, बॉडी घूमेगी नहीं घूमेगी। जब टाइम नहीं तो हम घूमेंगे कैसे। आप कह रहे हो सर घूमो, तो हमने कहा समय दो, आप कह समय नहीं देंगे, हम घूमेंगे नहीं, बोलो यार। तो बिना समय के डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। इसको 0 दे दो। फिर आपने समय दिया, अब मैंने समय आपने दिया नहीं तो मैंने एंगल घुमाया, घुमा दिया। नहीं समझ में आया, सबको आ रहा है, बोलो। अब आइए बेटे, जब मैंने 0 कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट है। ये बात अपने मन से भी आप सोचिए, नहीं भी आता है भाई, सर टाइम नहीं दे रहे हैं, बॉडी घूमेगी नहीं घूमेगी, टाइम दे दिया बॉडी क्या करेगी, घूम जाएगी। अब मेरे बच्चे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करने चल गए तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप इंटीग्रेशन अप्लाई करिए तो क्या करेंगे, देखो डी थीटा। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, यहाँ केयरफुली ध्यान देना है। 3rd चैप्टर का भी काफ़ी फार्मूला यूज है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझा जाऊँ, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो याद कर लें। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ रख देना है, तो जब मेरा बेटा ओमेगा नॉट अल्फा डी टी रखेगा, यहाँ डी टी भी रखा रहेगा। ये टाइम है तो लोअर टाइम कितना है, 0, अपर टाइम कितना है, t, लोअर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपर कितना है, थीटा। टाइम 0 0, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट थीटा, टाइम t डिस्प्लेसमेंट थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर किसी बच्चों को न याद हो, dx का x, डी थीटा क्या मिलेगा, थीटा, बेटे क्या मिलेगा, थीटा, 0 से थीटा। अब आगे आइए, ओमेगा टी इसके पास आएगा, आएगा ना, तो मैं ऐसे लिखो, ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया तो डी टी क्या मिलेगा, टी, 0 से टी। अल्फा बाहर हो जाएगा, मैं क्या गलत लिख दिया, टी है बेटा, तुम लोग ध्यान नहीं देते। अरे भाई यहाँ वैल्यू है ना अल्फा टी। अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी डी टी का, पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर में एक ऐड करिए और पावर को ऐड करने के बाद नीचे लाइए, पावर में एक ऐड करिए, ऐड करने के बाद क्या लाइए, नीचे। अब हो जाएगा क्या, थीटा माइनस 0 ओमेगा नॉट, फिर क्या रखेंगे, टी माइनस 0 हाफ अल्फा, हाफ अल्फा, टी रखोगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, फिर क्या 0। अब आपको बेटा मैं रिजल्ट दे दिया, अल्फा क्या, टी स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल जाता है, जो आपको आंसर की नीड थी वो वैल्यू मिल गई।
क्या किया बेटा, समझ में आ गया? आगे रिपीट करो। Rate of change of angular displacement is known as angular velocity, but instantaneous, so we take both side dt. d थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा डी टी। अब बेटे हमने क्या पढ़ा है, जिसके साथ d लगा है, वेरिएबल है, उसी को क्या करेंगे? सपोज करेंगे। किसके साथ लगा है? जी, टाइम के साथ। तो पहला टाइम 0, दूसरा टाइम t, पहला एंगल 0, दूसरा एंगल थीटा। बेटे इंडिकेशन दो तरफ लगा दिया। इस ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या किया? पुट कर दिया। भैया डी थीटा का थीटा पढ़ लिया, डी टी का टी, अल्फा बाहर, पावर कितना है? 1, 1 + 1 अपान 1 + 1, फिर वैल्यू रखा बेटा, थीटा -0, टी -0, टी स्क्वायर -0, योर आंसर बिकम्स राइट। लिखना शुरू करें। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी लिखें बेटा प्लीज, हरी अप। अब बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
बेटे अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे थर्ड इक्वेशन पढ़े थे बी स्क्वायर ई स्क्वायर टू ए एस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। अब बेटे फिर वही टिप्स यहाँ भी है, ओमेगा को टाइम से डिवाइड कर दें, ध्यान से सुनेंगे। ओमेगा को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इस इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन बेटे ओमेगा अगेन बताऊं, ओमेगा अपान टी को मैंने डिवाइड कर दिया तो आपने देखा है ओमेगा अपान टी वेलोसिटी अपान टाइम एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी अपान टाइम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अपान टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो मुझे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन बनाना है इंस्टैन्टेनियस, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट क्या दिया था, डी टी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव फॉर्म में हो जाएगी। जो डेरिवेटिव हो जाता है तो वह इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है, दैट इज अल्फा। अब बेटी मेरे जो एम है इस इक्वेशन को मोड़ के लाना है, इस इक्वेशन जो मोड़ के लाना है, कहाँ लाना है? थीटा लाना है। कहाँ लाना है? थीटा लाना है। जब मुझे थीटा लाना है तो मेरे मन में आता है कि थीटा इज इनविजिबल हियर, यहां पर थीटा नहीं है, लेकिन बिना थीटा लाए काम नहीं बन सकता। तो मैं क्या किया बेटे, थीटा से डिवाइड कर दिया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। मजे की बात आप ध्यान से देखें, कटने के बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन मेरा क्या है? बैलेंस है। जब मेरा इक्वेशन बैलेंस है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इक्वेशन बैलेंस तो किया, करते करते देखिए कहाँ पहुंच रहा हूं। इसका नाम क्या है? ओमेगा। पढ़ा भी, पढ़ा इसको भी। अब आप मल्टीप्लाई करें, ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी को देखें। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपसे चर्चा कर लिया था बेटा, अभी डिस्कस किया था। हम उसी वैल्यू को वेरिएबल करेंगे, उसी वैल्यू को मानेंगे जिसके साथ, आवाज नहीं आई जी, डी लगा हो, चेंजेबल हो। किसके साथ लगा है? किसके साथ लगा है? अरे बेटा बोल, इसमें है ना, देखो थीटा है ओमेगा है, तो थीटा कितना है? एक थीटा है ना। तो पहला जीरो, दूसरा क्या ले लिया? थीटा। ठीक, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जब एंगल घूमना स्टार्ट करेगा तब क्या है? ओमेगा नॉट। बाद में क्या है? ओमेगा। नहीं समझ में? भैया इंटीग्रेट करेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुरू का क्या है, बाद में कितना है? थीटा। इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है? ओमेगा। पावर कितनी है? वन। मैंने अभी क्या बोला था,
पावर में ऐड करेंगे, पावर को फिर नीचे लाएंगे। तो पावर में ऐड किया तो 1 + 1 कितना मिलेगा? 2। 1 + 1 = 2, 2/2 कर दिया। ओमेगा अपान क्या? ओमेगा नॉट अल्फा dt का मेरा बेटा थीटा, जीरो से क्या हो जाएगा? थीटा। भैया हमारा एक बार क्या रखेगा? ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फिर क्या रखेगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, फिर अल्फा, ये क्या लिखेंगे? थीटा माइनस 0। अब बेटे 2 LCM ले लें, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या? ओमेगा नॉट अल्फा थीटा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा इक्वल टू क्या? ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। मेरे लाल क्या समझ में आया? ये आपको मैं प्रूव कर दिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक बेटे, समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत है? बोलो, नोट करिए। कंप्लीट हो गया बेटा? अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे।
एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 7.5 7.14 7.14 पेज 168 लिखा है बेटे, पेज भी लिख दिया, नंबर भी लिख दिया। एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर इज इंक्रीज 1200 आरपीएम टू 1120 आरपीएम। इसने क्या किया, 12 आरपीएम से कितना बना दिया, 3120 आरपीएम। अब इसमें कुछ करना नहीं है बेटे, 1200 आरपीएम को 60 से डिवाइड कर देंगे तो रेवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगा। इसे भी आप कर देंगे 60 से डिवाइड तो क्या बन जाएगा, आरपीएम पर सेकंड बन जाएगा। रेवोल्यूशन पर सेकंड बेटे फ्रीक्वेंसी n होती है मेरा बेटा, ध्यान दे। और जब ये चेंज करेगा तो समय लेगा। बुक ने दिया है कितना सेकंड, 16 सेकंड। बुक ने दिया है कितना समय लेता है, 16 सेकंड। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो पहले ओमेगा बनाओ। ओमेगा क्या होता है, 2πn। इसे कैंसिल कर दो, कितना बचा, बोलो 20। तो ओमेगा कितना मिलेगा, 40π। लेकिन चूंकि इनिशियल वाले क्या माने हैं, ओमेगा नॉट। इनिशियल क्या माने हैं, ओमेगा नॉट। ऐसे फाइनल वाले को सॉल्व करिए, ये ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 52। इसका मतलब है 104। अब आपको बेटा अल्फा चाहिए। अभी पढ़ा ओमेगा इक्वल टू क्या, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पुट द वैल्यू कितना, 104π। 104π 40π। अल्फा आपको निकालना है, टी कितना दिया है, 16। अब मेरा बच्चा अल्फा निकाल लोगे तो कितना आएगा, बुक से देख के मैं लिख दिया, आप कर सकते हैं क्योंकि बुक में दिया है, ये आ गया। अब हमसे पूछा बेटे अल्फा आ गया तो पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी पढ़ा, ओमेगा इक्वल टू क्या, ओमेगा नॉट प्लस 1 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट 40π, टी 16, अल्फा 4π, टी बोलो 16π के स्क्वायर। रख लेंगे वैल्यू, है कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब वैल्यू रख दिया बेटा, कितना आएगा, 152π रेडियन, क्योंकि इंगित होती है। ठीक बेटे, कोई समस्या, थैंक यू क्लास, मस्त रहिए। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं विद फैमिली। थैंक यू।